दोस्तों आज एक ऐसे एनीमे के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसको देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस दुनिया में कितना जरूरी है स्ट्रांग बन के रहना। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। एक कमजोर इंसान कभी किसी के काम आ ही नहीं सकता, इवन अपनी फैमिली के भी नहीं। तो बन के रहना है तो स्ट्रांग बन के रहो, जिससे कि लोग आप पे डिपेंड रहे, ना कि आप लोगों पे डिपेंड रहो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सोलो लेवलिंग के बारे में, एक ऐसा एनीमे शो जिसको देखने के बाद आप कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन आप ये जरूर सीख जाएंगे कि आपको दुनिया में तरक्की करते रहना है, आपको ताकतवर बनते रहना है, क्योंकि कमजोर लोग कभी किसी काम के नहीं हो सकते, एक डस्टबिन की तरह। तो दोस्तों वीडियो में आगे मैं इसी एनीमे के बारे में आपसे खुल के बात करूंगा, बताऊंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे इस एनीमे के बारे में खुल के बात करते हैं। सोलो लेवलिंग एनीमे एक ऐसे डीमन हंटर की कहानी है जिसको पूरे मैनकाइंड का सबसे वीकेस्ट डीमन हंटर माना जाता था। एक ऐसा डीमन हंटर जिसको सब यूजलेस समझते थे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस एनीमे के मेन हीरो संग जी हूं के बारे में। संग जी हूं कैसे एक लोएस्ट और वीकेस्ट डीमन हंटर से इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पूरी डीमन आर्मी का किंग बन जाता है। इस एनीमे की स्टार्टिंग की कहानी के अंदर हमको दिखाया जाता है कि कैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे गेट्स खुल चुके हैं जहां से डीमन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं, और ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर कैसे इन डीमंस का खतरा मंडरा रहा है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी पावर्स को अवेकन कर लिया जिससे कि वो डीमन से लड़ सकते हैं और डीमन को मार भी सकते हैं। और पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर हर देश के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं जो इन डीमन हंटर्स को हायर करती है डीमंस को मारने के लिए, और उसके बदले में वो डीमन हंटर्स को उनके परिवार के लिए मेडिकेशन, फ्री की पढ़ाइयाँ और बाकी सारे खर्चे, मतलब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देती है हर देश के अंदर। और इन सारे डीमन हंटर में से एक होता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर संग जी हूं, इस दुनिया का सबसे कमजोर और सबसे लोएस्ट रैंकिंग डीमन हंटर। एक दिन ऐसे ही वो अपने डीमन हंटर स्क्वाड के साथ एक गेट के अंदर जाता है डीमंस को मारने के लिए, लेकिन उस गेट के अंदर उनका स्क्वाड ऐसा फंस जाता है, कोई वो नॉर्मल गेट नहीं होता, वो एक डबल डंजन होता है जिसके अंदर जाके वो फंस जाते हैं और वहां से जिंदा निकलना उनके लिए नामुमकिन होता है। वहां पे पहली बार हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर संग जी हूं को समझ में आता है कि वो कितना ज्यादा यूजलेस है, वो कितना ज्यादा पावरलेस है, कि इस दुनिया में पावरलेस होना, कमजोर होना कितना गलत है, कि इस दुनिया में कमजोरों की कोई जगह ही नहीं है। उसको पहली बार उस डबल डंजन में ये समझ में आता है कि कैसे सारे लोग उसको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और वो अकेला कमजोर होने के कारण उस जगह पे सेक्रीफाइस होने के लिए बच जाता है बस। और फिर उसी इंसिडेंट के बाद उसके शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है कि जो उसको बताता रहता है कि आप अभी इस लेवल पे हो, आपको कैसा लेवल अप करना है, आपको कैसे स्ट्रांग होना है। उसके बाद तो भाई इस एनीमे के अंदर जो मजा आता है, मैं आपको खुद बताऊं ना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने पहली बार इसका पहला एपिसोड देखा था ना, मैंने खुद ने इस एनीमे को 2-3 बार बंद कर दिया। मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा देखने का, हटा यार पहला एपिसोड इतना बोरिंग सा, हटा मन ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो, एक एपिसोड के बाद जो उसके अंदर मजा आने वाला है ना। मैं आपको उस डबल डंजन के इंसिडेंट के बारे में खुल के इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वो आपके लिए एक स्पॉइलर हो जाएगा। मैंने भी ये पूरा एनीमे बिना स्पॉइलर के ही देखा था, कि मैंने कोई भी स्पॉइलर नहीं लिया, सीधा एनीमे शुरू किया था। तो मैं चाहता हूँ आप भी वैसे ही देखें, आपको वैसे ही मजा आएगा। इस एनीमे की एक बात और मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है कि इस एनीमे के अंदर जो विलन है ना, वो सच में विलन है। उनकी कोई बैक स्टोरी दिखा के उनको कोई हीरो जैसा बताया नहीं जाता कि वो भी एक टाइम पे बिल्कुल सही थे, फिर वो जाके डीमन बन गए। ऐसा नहीं है, डीमन है तो वो डीमन ही है। डीमन स्लेयर और नारुतो, संग जी हूं जैसे करके अपनी लेवल्स को अप करता जाता है, वो ताकतवर ही नहीं बल्कि उसको नई नई पावर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी ऐसी पावर्स की इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। नए नए हथियार मिलना चालू हो जाते हैं, ऐसे डीमंस के हथियार, जिससे कि वो और ज्यादा ताकतवर रहता है। और एक ताकत तो ऐसी मिलती है, एक ऐसी पावर मिलती है, उसका नाम है अराइज। भाई वो मूवमेंट आता ना इतना गजब का कि उसने जिस डीमन को मार दिया, उस डीमन की शैडो अब उसकी गुलाम हो जाती है। तो संग जी हूं कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है और उसके बाद कौन कौन सी ताकतें हैं वो पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है। वो किसी को बताना नहीं चाहता कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो एस रैंक डीमन हंटर से भी ऊपर निकल गया है। एस रैंक डीमन हंटर से भी खतरनाक ज्यादा पावर आती है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन सारी ऑर्गेनाइजेशन की नजर उस पर पड़ जाती है, क्योंकि वो बार बार डंजन्स के अंदर, दरवाजों के अंदर जाता है और वहां से बच के निकल आता है, जबकि ए रैंक हंटर, बी रैंक हंटर सब मर जाते हैं और वो अकेला निकल के आ जाता है। और फिर एक टाइम पे उसका राज खुल ही जाता है जब वो खुद जाता है अपनी रैंक को बढ़वाने के लिए, और वहां पे मशीन उसकी रैंक है ना मेजर ही नहीं कर पाती, उसकी ताकत ही मेजर नहीं कर पाती। भाई उस मूवमेंट में भी जो मजा आ रहा है, सब हिल जाते हैं। मतलब ऐसा ऑरा दिखा, ऑरा के नाम में सब कुछ बढ़िया किया है इस एनीमे ने। आप लोग देख रहे होंगे कि इस एनीमे की कहानी
शायद इतनी सी है कि वो वीकेस्ट था फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, नहीं। साइड बाय साइड एक और कहानी चल रही है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके ये सब करने के पीछे का एक और रीजन है कि उसकी माँ जो काफी टाइम से कोमा में है, एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका कोई क्योर ही नहीं। तो वो उसके लिए डीमन हंटर भी बनता है कि भाई मैं डीमन हंटर बनता हूँ जिससे कि सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरी मम्मी का इलाज कराने में पैसे देगी और मैं उनके लिए डीमन हंट करूंगा, जबकि वो जानते हुए कि वो कमजोर था। और इस एनीमे के सेकंड सीजन की लास्ट वाली फाइट भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब इतना सा बता सकता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा स्पॉइलर के चक्कर में, कि कोई है जो उसके जितना ही ताकतवर है और वो दोनों आपस में लड़ते हैं। फिर संग जीहू और वो भी आपस में लड़ते हैं भाई, कमाल की फाइट होती है। उसमें से नीले कलर का ऑरा निकल रहा होता है, इसमें से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। मजा आ जाता है देख के यार। ये एक ऐसा एनीमे जिसका फर्स्ट सीजन इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा इसका सेकंड सीजन है। सेकंड सीजन में तो जैसे आप पहुंच जाओगे ना, आपको जो मजा आना शुरू होगा, कहानी वहीं से ही खुलती है। फर्स्ट सीजन में तो सिर्फ ये बिल्डअप करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन सेकंड सीजन में जो फाइट्स हैं, सारे सीन्स है, सारे एनिमेशन के सीन्स है, वो सच में अमेजिंग है। उसका वर्ल्ड खुल जाता है इस कहानी का। मजा आ जाएगा सेकंड सीजन तक पहुंचोगे। मैंने खुद में ऐसे लोग देख रहे हैं जो बोलते हैं पहले सीजन में इतना मजा नहीं आया तो सेकंड सीजन में देखा नहीं। भाई देखो, सेकंड सीजन में ही असली मजा है। तो इस एनीमे के लिए मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि भाई ये एनीमे कमाल का है, देखा जा सकता है, वर्थ वॉचिंग है, मस्त मजा आ जाएगा। इसको देखोगे तो कोई भी आपका टाइम खराब नहीं होगा, बल्कि आपको इंस्पायर करेगा कि अब बॉडी बनानी है और अपन को भी अब लेवल अप करना है। तो अब और ज्यादा बात मैं नहीं कर सकता इस एनीमे के बारे में, नहीं तो वो आप लोगों के लिए स्पॉइलर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को स्पॉइलर दूं, क्योंकि मैंने भी ये शो बिना स्पॉइलर के ही देखा था, तो मुझे मजा आया। तो मैंने वीडियो भी बिना स्पॉइलर के ही बनाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको सोलो लेवलिंग कैसा लगता है, और भी अच्छी एनिमे सीरीज के बारे में सजेशन दे सकते हो। और मेरी वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को एनिमे देखना पसंद है और जिन लोगों ने अभी तक सोलो लेवलिंग नहीं देखा है। और जाते जाते एक लास्ट काम, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये सबसे जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे और भी ऐसी वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।